व्यूअर्स, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसने दुनिया को बदल दिया है। और मुस्लिम दुनिया के दरमियान जो है बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे हैं, तकसीम कर दिया है। आपको बता दें कि ये पेशरफ जो है खलीजी ममालिक, मशरिक़ वस्ता और दुनिया के दूसरे ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मुतासिर करेगी। इस नए मुआहदे के साथ ही आलम इस्लाम में पोलराइजिंग नज़र आ रही है। इस वक्त दुनिया के मुस्लिम ममालिक वाज़े तौर पर हमें 3 कैंप्स में तकसीम नज़र आते हैं। पहले कैंप में कुछ ममालिक ईरान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, जिसका इसराइल के बारे में सख्त मौक़िफ़ है, यानी बहुत ही स्टंच किस्म का मौक़िफ़ जो है वो पाया जाता है। और हमेशा ये सिर्फ बयान तक महदूद है, लेकिन धमकियाँ जो हैं मुसलसल दी जा रही हैं। दूसरे कैंप को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो लीड करते हमें दिखाई देते हैं। और एक तीसरा ग्रुप है जिसमें तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान शामिल है। मजमूई तौर पर इस फैसले के बाद आलम इस्लाम की अगर हम तकसीम कहें कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा तो गलत नहीं है। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो कुछ वो ग्रुप जिसमें ईरान शामिल है उसको ज्वाइन करेंगे, वो ग्रुप जिसमें पाकिस्तान शामिल है उसको ज्वाइन करेंगे, और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको सऊदी अरब और यूएई लीड कर रहा है। तो ये तकसीम जो है हमें फ्यूचर में मज़ीद जो है वो नज़र आएगी। ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इस फैसले का इस खित्ते में यानी इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों के साथ इंडिया के जो हैं बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मशरिक़ वस्ता में इलाकाई सलामती के हवाले से इसराइल और इंडिया की सोच एक जैसी है। मुत्तहिदा अरब अमारात एक उभरती हुई ताकत है, लिहाजा अगर ये दोनों ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं तो इंडिया इसका जो है वो खैर मकदम क्यों नहीं करेगा। यकीनन खैर मकदम जो है वो इंडिया करेगा, लेकिन क्या इन दोनों ममालिक के इकट्ठे होने से पाकिस्तान को जो इस वक्त आइसोलेट किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान वाकई आइसोलेट हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान ने चीन के साथ बाज़ लोग ये कहते हैं कि हाथ मिलाया, और ये बुनियादी वजह बना है, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो भारतीय मीडिया कर रहा है। वो अपने अखबारात के अंदर एडिटर्स जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है क्योंकि वो चाइना के साथ मिल रहा है। एक फितरी सी चीज़ है कि चाइना इंडिया के साथ उनकी, हमने अभी हालिया जो हालात वहाँ पे लद्दाख में पैदा हुए, वहाँ पे मीडिया का ऐसा लिखना जो है एक फितरी सी एक चीज़ है। लेकिन व्यूअर्स, एक बात आप याद रखिएगा, ये जिसे आइसोलेशन कहा जा रहा है ये आइसोलेशन नहीं है। पाकिस्तान चीन के साथ उसने दोस्ती का हाथ आज का बढ़ाया नहीं है। पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदीयंस के साथ आज के अच्छे नहीं हैं, हमेशा से अच्छे रहे हैं। मौका परस्त ममालिक जिनमें इसराइल यकीनन शामिल है, लेकिन इंडिया भी शामिल है, उन्होंने इस सिचुएशन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा सके। ख़ित्ते में चाइना की बढ़ती हुई मुदाखलत और दुनिया के नक्शे पर एक सुपर पावर के तौर पे उभरना जो है वो किसी सूरत भी अमेरिका को कबूल नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक एडिंग फैक्टर हैं इस सिचुएशन के अंदर, जिसमें इंडिया जो है अपना एक बड़ा मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहा है। याद रखिएगा, इंडिया को और मुस्लिम दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वाहिद एटॉमिक पावर है, इस्लामिक एटॉमिक पावर, जिसकी वजह अगर इन हालात के ऊपर हम देखें तो पाकिस्तान का जो पलड़ा है तमाम मुस्लिम ममालिक के ऊपर भारी है। तमाम इस्लामी ममालिक को की जो दर्जाबंदी है इसमें पाकिस्तान जो है नंबर 1 है और रहेगा। व्यूअर्स, इससे कबल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान के साथ जो है समझा जाता था, ये कहना है इंडिया का और वहाँ के मीडिया का, लेकिन कुछ अरसे से इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर हुए हैं। यकीनन मैंने जैसे पहले भी आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज़ एंड देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स राइट नाउ। सऊदीयंस को नई मंडियों की तलाश है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चाइना को नई मंडियों की तलाश है। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिससे उनकी मईशत को जो है सहारा मिल सके। व्यूअर्स, आपको एक मिसाल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि गुज़श्ता साल इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास का ज़िक्र जो है वो हुआ, जिसमें इंडिया को खुसूसी मुबस्सिर के तौर पर बुलाया गया था। हालांकि पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था।
पाकिस्तान इस दावत के ख़िलाफ़ था, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने इनकी यानी पाकिस्तान की जो है वो एक भी नहीं सुनी। 5 दहाइयों के बाद ये पहला मौका था जब इस इजलास में इंडिया को बुलाया गया था। बालाकोट हमले के बाद भी मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ कुर्बत देखी गई। कई मरतबा ऐसी जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर की गई हैं, अगर आप इंडियन मीडिया उठाकर देखें तो वो ये कहते हैं कि इंडिया के पायलट्स को बचाने में सऊदी अरब ने जो है वो अहम किरदार अदा किया। यानी अभिनंदन जो है इसकी रिहाई में सऊदी अरब का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हाथ था। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से पाकिस्तान पर जो है वो बहुत दबाव था, यानी दोनों ममालिक ने जो पायलट की रहाई के हवाले से पाकिस्तान पर जो है वो दबाव डाला। बालाकोट का भी हमने वाक़या देखा और फिर हमने ये भी देखा कि अभिनंदन जो है किस तरह पाकिस्तान में दाखिल हुआ, यहाँ पर गिरफ़्तार हुआ और फिर उसकी रिहाई जो है वो भी पूरी दुनिया के जो है वो सामने है। व्यूअर्स, आपको ये भी हम बता दें कि हाल ही में जब पाकिस्तान ने OIC में इंडिया के ज़रिए इंतज़ाम कश्मीर में आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के बारे में सवालात उठाए थे, तब सऊदी अरब ने उन्हें वाज़े तौर पर बताया था कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है। यकीनन डिप्लोमेटिकली सऊदीज़ ने इस चीज़ को जो है वो हैंडल किया। वो नहीं चाहते थे कि इंटरनेशनली खुल्लम खुल्ला इंडियंस की जो है वो के ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म का महाज जो है वो ओपन किया जा सके। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया गया $1 अरब का कर्ज़ा जो है वापस भी मांगा, और जो पाकिस्तान ने 2018 में लिया था। इस तरह जो है वो इंडियन मीडिया पाकिस्तान के बारे में जो है वो लिख रहा है। आपको ये बता दें कि 2019 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपने मुल्क के सबसे बड़े शहरी एजाज़ से जो है नवाजा था। ये सारी पेशरफ़्त बताती है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो किस लेवल पर मौजूद हैं। और अगर इसराइल के साथ किसी भी तरह का मुआहदा तय पा गया तो यकीनन इंडिया इस्लामी ममालिक के इस ग्रोह के साथ खड़ा होगा जहाँ पर इस वक्त UAE मौजूद है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि दूसरे खलीजी ममालिक जो इस मुआहदे के हामी होंगे उनके भी इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात अच्छे होने की एक नेचुरल सी वजह है, क्योंकि ब्लॉक इकट्ठा हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, जहां दुनिया मल्टी पोलराइजेशन की जानिब जो गामज़न है, वहीं इंडिया, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को एक बड़े ग्रुप की सूरत में जो है उभरते देखा जो है वो जा सकता है। इस किस्म की बातें भी जो हैं वो की जा रही हैं। अब व्यूअर्स, हालिया दिनों में इंडिया और इसराइल के दरमियान दफ़ाई सामान बनाने के लिए मुतादिद माहिदों पर जो हैं वो दस्तखत हुए हैं। और याद रखिएगा कि खलीजी ममालिक जो हैं दिफाई सामान की एक बड़ी मंडी समझे जाते हैं। तेल मौजूद है, तेल बेचकर असलहा जो है अपने डिफेंस के लिए ख़रीदा जाएगा। इस तरह की पॉलिसी जो है वो अपनाई गई है हमेशा खलीजी ममालिक के हवाले से, जहाँ तक इसराइल और अब इंडिया का जो ताल्लुक़ है। और आपको ये बता दें कि इसको एंडोर्स भी जो है वो इंडिया के वज़ीर दिफ़ा ने किया है, जो ये कहते हैं कि खुद इन्हिसार इंडिया का नारा उसी वक्त पूरा होगा जब मंडियों की तलाश की जाएगी और इसराइल या ऐसी दूसरी ताकतों के साथ मिलकर कुछ ऐसे मुआहदे जो हैं वो किए जाएंगे। व्यूअर्स, मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल मुआहदा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, इसकी बहुत सारी और भी वजूहात हैं। इसराइल के वज़ीर बराए इंटेलिजेंस कहते हैं कि बहरीन और ओमान इसराइल के साथ ताल्लुकात को बाज़ाब्ता बनाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की पैरवी करने वाले अगले 2 खलीजी ममालिक जो हैं वो हो सकते हैं। यही वजह है जो मैंने आपको पहले बयान की कि ये मुआहदा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मज़ीद ममालिक जो हैं वो शामिल होंगे। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने सफ़ारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने का ऐलान जो है वो किया था, जिसके तहत मशरिक़ वस्ता की सियासत बशमूल मसला फ़लस्तीन और ईरान के हवाले से इक़दामात को जो है वो नई शक्ल दी जाएगी। और ये नई जो शक्ल, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बनने जा रहा है, इसमें ये तमाम ममालिक जो हैं वो शामिल होंगे। व्यूअर्स, ख़बरें से इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल के वज़ीर बराए इंटेलिजेंस एली कोहन ने आर्मी रेडियो पर बात करते हुए कहा है कि एमरेट्स इसराइल मुआहदे के नतीजे में मज़ीद खलीजी ममालिक और अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक के साथ भी मुआहदे होंगे। यानी इसराइल ने सिर्फ खलीजी ममालिक पर जो है निसार नहीं किया, वो एक्सपेंशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इकनॉमिकली लोगों को, यानी दुनिया को जो है अपने कब्ज़े में किया जाए। यकीनन अगर कोई मुल्क भी जो है इकनॉमिकली किसी का डिपेंडेंट होगा तो उनकी तमाम पॉलिसीज़ इंटरनेशनल सिनेरियो में उस मुल्क की फेवर में जाएंगी। और ये भी बात बिल्कुल सही है
कि बहरीन और ओमान जो है यकीनन एजेंडे पर हैं। और इसके अलावा जो बात कही जा रही है कि अगले साल के दौरान इस बात का इम्कान है कि अफ्रीका के कई ममालिक भी जो हैं इस अमन माहदे का हिस्सा होंगे। इन अफ्रीकी ममालिक में सर फहरिस्त जो हैं वो सूडान है, चूँकि बहरीन और ओमान ने अमरीकी सरपरस्ती में किए जाने वाले इसराइल एमिरेट्स माहदे का जो है वो खैर मकदम किया है। ताहम इन दोनों ममालिक ने इस हवाले से कोई जो है वो राय ज़ाहिर नहीं की कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मक़बूल पर लाएंगे या नहीं। लेकिन इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान, व्यूअर्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना, कि ओमान और सूडान के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। इसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अक्टूबर 2018 में ओमान का दौरा भी जो है वो शामिल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऑफ़िस से जो बयान जारी हुआ उसमें कहा गया है कि जो नेतन्याहू हैं अपनी काबीना के अरकान को उन्होंने ये बताया है कि उन्हें तवक्को है कि मज़ीद ममालिक जो हैं अमन की ख्वाहिश के तहत जो है उन्हें जो है ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि इस वक्त उनकी अपनी जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी अपने सियासी हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, उन पर बहुत सारा जो है वो प्रेशर है। तो यकीनन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे मुआहदे करने की कोशिश की है दुनिया में, जिसमें तालिबान के साथ मुआहदा जो है सर फहरिस्त है कि किस तरह अफ़गानिस्तान से निकला जा सके और फिर इसको इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया जा सके। तो इसी तरह के मुआहदे जो हैं वो इसराइल भी कर रहा है। वो चाहता है कि जो इकनॉमिकली एक्सपेंशन होने जा रहा है मुल्कों के साथ, इसको इस्तेमाल किया जा सके अपने ही घर में। और अब ये पहला मौका है व्यूअर्स के दोनों ममालिक यानी एमिरेट्स और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद पहली मरतबा दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने यानी अवाम को इस बात से आगाह किया है कि दोनों के दरमियान जो है वो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान टेलीफोन लाइन्स जो हैं खुल चुकी हैं। इससे कबल अमारात से इसराइल फ़ोन करना जो है वो नामुमकिन था। इसराइल ने सन 1979 में मिस्र और सन 1994 में उर्दन के साथ अमन मुआहदे किए थे, मगर मुत्तहिदा अरब अमारात के दीगर खलीजी ममालिक की तरह इसराइल के साथ ना तो सफारती ताल्लुकात थे और ना ही मुआशी किसी किस्म के रवाबित मौजूद थे। ओमान के ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों ही के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं और माजी में जब भी ईरान और एमिरेट्स के ताल्लुकात में तलखी आई तो ओमान ने इसमें एक ब्रिज का जो है वो किरदार अदा किया है। बहरीन सऊदी अरब का इंतहाई करीबी इत्तेहादी है। बहरीन ने अब तक इसराइल एमिरेट्स मुआहदे पर अपनी राय का इजहार जो है वो नहीं किया, लेकिन बहरीन ने सन 2019 में होने वाली एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक इसराइली अहदेदार की मेज़बानी की थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहरीन का जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वो किस तरफ होगा। फ़लस्तीन ने इस मुआहदे को गद्दारी करार देते हुए इसकी जो है भरपूर मज़म्मत की है। और इसको आपको ये बता दें कि इस वक्त दुनिया में ये हालात हैं कि कहीं पर इस मुआहदे को जो है वो कदर की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन वो लोग, वो ममालिक जो फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं उन्होंने इसे सख्ती से जो है निपटा है और बहुत ही क्रिटिसाइज़ वहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। व्यूअर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये है कि सियासी तौर पर सऊदी जो हैं कई सालों से इसराइल के साथ हैं। सऊदी अरब ने इंडिया और इसराइल के माबैन एयरलाइंस शुरू करने के लिए इंडिया को अपनी फ़िज़ाई हदूद की इस्तेमाल की इजाज़त जो है वो दी है। इसराइल के बारे में सऊदी रवैया किस तरह बदला है ये इसकी एक मिसाल है। लेकिन सऊदी अरब और इसराइल दोनों का दुश्मन ईरान है, लिहाजा इस बात का काफ़ी इम्कान है कि मुस्तकबिल में भी दोनों इकट्ठे होंगे। दरहकीकत इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म भी यही चाहते हैं कि सऊदी अरब इसराइल के साथ हो। इस वक्त इसराइल में उनके इस्तीफ़े का जो है मुतालबा किया जा रहा है क्योंकि उन पर रिश्वत के इल्ज़ाम हैं कि उन्होंने रिश्वत ली है, बहुत सारी करप्शन वहाँ पर मौजूद है और उन्हें जो है इत्मीनान हासिल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में वो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा ममालिक उनके साथ हों वो बेहतर होगा और चूँकि इंटरनेशनल सपोर्ट जो है उन्हें मिल सकेगी। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि आज अरब दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ साथ ईरान की दुश्मनी मजहबी बुनियादों पर कायम है। ईरान शिया अक्सरियत मुल्क है,
जबकि सऊदी अरब सुन्नी अक्सरियत मुल्क है। अमेरिका का दोस्त होने के नाते इसराइल हमेशा ईरान के निशाने पर रहता है। अमेरिका की वजह से इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहदे के बाद अब ईरान और इसराइल के बीच दुश्मनी में मज़ीद जो है वो इजाफ़ा होगा। मुतअद्दिद मौक़े पर इसराइल के आर्मी चीफ़ और दीगर रहनुमाओं ने ऐसे बयान दिए हैं जिनमें उनका कहना था कि दोनों ममालिक का मफाद मुश्तरका है। मशरिक़ वस्ती में ईरान हमारे लिए एक ख़तरा है और हम मिलकर इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक कुछ अरसे से ईरान के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस मालूमात जो हैं वो भी शेयर कर रहे हैं। इसराइल ने ख़ुद ये बात जो है वो कबूल की है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है। और आपको बता दें कि ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात को धमकी, और अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे के रद्द-ए-अमल में इसके ख़िलाफ़ हमले की धमकी दी है। और ईरान के सदर हसन रूहानी ने इसराइली एमिरेट्स मुआहदे की मज़म्मत की है और इसे गद्दारी जो है वो करार दिया है। अब हालात ये पैदा हो रहे हैं कि इसके बाद अरब जो मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स हैं उन्होंने ईरान से जो है एक जवाब तलब किया है कि क्यों धमकी जो है वो दी जा रही है। व्यूअर्स, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये मुआहदा जो है दुनिया को बदल कर रख देगा। हमने अपनी एक वीडियो जो आपके साथ पहले शेयर की थी जिसमें हमने कहा था कि पाकिस्तान में जब चीन के सदर दौरा करेंगे तो आइंदा के 20 सालों का तयन होगा कि ख़ित्ते की सियासत जो किधर जा रही है। तो अब ये वक्त आ गया है और आपके सामने हालात मौजूद हैं कि पाकिस्तान अब चाइना के साथ जो है विल गो एन एक्स्ट्रा माइल, और ये ताउन जो है मज़ीद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। चूँकि ये एक जो लई जोन बन रहा है चाइना और पाकिस्तान का, ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो है वो बुनियाद है, और पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम दुनिया में लीड करेगा। व्यूअर्स, जी हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, और अगर आपको शो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।